सबको नमस्कार। दोस्तों, आज एक जो पशुपालक है उसका जो भैंसा है, इसको हीबुलक बोलते हैं, वो जो कि जहाँ पर वो हल चला रहे थे, जहाँ पर रोपाई हो रही थी, वहीं पर बीमार हो गया। और उसका जो खेत है वो जंगल के अंदर है, और वहीं पर जो पशुपालक है वहाँ भी बहुत सारे जो पशु हैं, जो कि अभी एनिमल हैं, जो कि अभी खेती का काम चल रहा है। तो उसमें बहुत, जो गांव में रोपा कहते हैं धान लगाना, उसका सीजन बहुत ही जोरों पे चल रहा है। तो पशुपालक जहाँ भी अपने खेत हैं वहीं पर पूरे एनिमल्स को ले जाते हैं, और वहाँ ट्रैक्टर भी आ नहीं सकती, तो केवल जो हल है, हल से ही उस खेत को पूरा जुताई करके इसके बाद फिर वहाँ पर रोपा लगाते हैं। तो ये जो भैंसा है ये वहीं पर बीमार हो गया, और बीमार इतना ज़्यादा हो गया, देखिएगा कि इसको उठने तक की हिम्मत नहीं है। इतना इंजेक्शन इसको पेंट्रेट कर रहे हैं, फिर भी इसको उठने तक की हिम्मत नहीं है। इतनी ज़्यादा ये भैंसा बीमार हो चुका है। तो हमको सूचना दी है, तो हम देर न करते हुए तुरंत ऑन द स्पॉट, जहाँ पर भैंसा था, जहाँ पर किसान बंधु का खेत है, वहीं पर हमने पहुंचा। और वहां तक आने में हमको लगभग नहीं तो 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अभी मैं आपको जो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, और वहां तक बाइक भी नहीं जा पाती, ऐसे जगह जंगल के अंदर खेत है, वहाँ पर हमने गया और सीधे जो बीमार पशु का हमने उपचार किया। क्योंकि हमारा जो रूटीन है, हमारा जो फील्ड वर्क है, वो यही है कि आप जो पशु हैं उनकी सेवा में लगिए। उनका जो लाइफ है उनको आप अपनी ओर से जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप सेव करें, क्योंकि जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो हम इसको जो भैंसा, इसका हम पहले टेम्परेचर लिए। टेम्परेचर बहुत हाई था, 105 डिग्री फ़ारेनहीट था। और इसका जो पेट है, जिसको रूमन बोलते हैं, रूमन में बहुत ज़्यादा गैस करा हुआ था। और इसके बाद फिर हमने इसका जो सिम्टोमेटिक डायग्नोस करके इसका उपचार शुरू किया। और यहाँ पर ये स्थिति ये बन रही थी कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। तो हमको 2 किलोमीटर पहले बाइक खड़ा करके किसान द्वारा अपने जो है, जहाँ पर उनका खेत है जंगल के अंदर, वहाँ ले जाया गया। तो हमने पहुँच के और इस जो एनिमल है, इस पशु का उपचार किया। तो सभी किसान बंधु से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है, ये देखिएगा इतना बड़ा जंगल है, और जंगल के बीच में जो है पशुपालक है, उसके खेत हैं, और वहीं पर ये जो एक गाय है, यहाँ पर पूरा झुंड है, इक्का दुक्का जो एनिमल सभी आ रहे हैं, और सब वो लोग यहीं पर अभी ला के रख रहे हैं, ताकि बार बार गांव तक इनको आना ना पड़े। और यहीं पर रह करके अभी जो किसान बंधु हैं वो अपना जो खेत में धान का रोपाई कर रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आपका एनिमल बढ़िया देखिएगा। और ये जो गिर नस्ल का जो सामने बैल जा रहा है, ये एआई के द्वारा किया गया है, और इस बैल को एआई हम ही किए थे। और ये बेहतरीन अभी ये हल चला रहा है इसको, और बहुत ही अच्छा मेथड है कृत्रिम गर्भाधान का, कि यदि वो मेल आ गया तो भी हल चलाने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। और इस तरह हम लोगों को जहाँ भी एनिमल बीमार पड़े, दिन हो चाहे रात हो चाहे जंगल में, वहाँ जाना इमरजेंसी होता है। तो इस तरह से जो पशुओं का उपचार करना और इस तरह से सेवाएं प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सभी पशुपालकों से मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि जो आपके एनिमल जहाँ भी हों, जैसे भी कंडीशन में हों, यदि वो बीमार हो जाएं तो आप लेट मत कीजिएगा, देर मत कीजिए, क्योंकि कुछ बीमारियां बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक होती हैं। यदि उसका पेट फूला हुआ है तो हम उसको उसका जो मेडिसिन दिए बगैर उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा कि जो जंगल है, जंगल में हम गए और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को कि हमको नेचुरलिटी का एहसास हुआ। भले 2 किलोमीटर आए, थक गए, फिर आए, फिर गए, लेकिन ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आया कि जो पशुपालक बंधु जो लौटते समय, ये देखिएगा, ये जो पशुपालक हैं अपने जो खेत है वहाँ पर बेहतरीन जो हरा चारा है उस अपने मवेशियों को चरा रहे हैं। यह नज़ारा देखकर हमको बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और ये हमारा रूटीन है। ये देखिएगा, ये धान है, धान के खेत में बेहतरीन रोपा लगा हुआ है और बढ़िया एटमॉस्फेयर है। और देख के तो बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि जो नेचुरलिटी है, नेचुरलिटी बिल्कुल प्राकृतिक है। और जो धान कितने शानदार तरीके से लगे हुए हैं, ये देखिएगा। और ये भी यहाँ पर एक नाला है, हमारी बाइक खड़ी है और इसकी साइड में एक नाला है। इस नाला से गुजरते हुए हम लोग गए और इसमें लगभग नहीं तो 4 से 5 फीट पानी है। उसको निकलते हम गए इलाज करने के लिए। और अभी ये जो हम लोग लौटे हैं, लौटने का ये वीडियो है। और ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है ये, और यहाँ जो आना जाना है केवल पैदल ही संभव है। तो और ये देखिएगा, यहाँ से केवल ट्रैक्टर गई थी, ट्रैक्टर अभी भी नहीं जा पाएगी, इतना ज़्यादा यहाँ पर है पानी। तो हम लोगों को कैसे पशुओं को उपचार करने के लिए एक बहुत बहुत दूर, बहुत कंजस्ट रास्ते में जाना पड़ता है।